Let us start with drill 1. Question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. कोई डाउट नहीं है? 22. देखो, ABCD is a quadrilateral and EFGH are the midpoints of this. If EFGH is a rhombus, then ABCD is what? तो अगर आपके पास एक क्वाड्रिलैटरल है जिसके मिड पॉइंट को ज्वाइन किया आपने, इसके मिड पॉइंट को आपने ज्वाइन कर लिया, इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से एक फोर साइडेड जो फिगर बना वो क्या था आपके पास? रोम्बस था. मतलब मैं बोल सकता हूँ ये अपोजिट साइड आधी हो जाएगी मिड पॉइंट थ्योरम से. EFGH. So I can say that अगर ये रोम्बस है तो डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे. Do you agree with me or not? Yes, sir. Okay, ये भी एक रोम्बस है. So if EFGH is a rhombus, we know that EF is half of BD and GH is half of BD. So I can say that यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ? EF is equal to GH. और मुझे क्या बोला गया है? EH is half of AC and I know that EH is equals to HG. Then this is also equal to half of AC equal to half of BD. So I can say that AC equal to BD. तो मैंने ये चीज कंक्लूड कर दी कि अगर क्वाड्रिलैटरल जो बन रहा है वो रोम्बस है तो गिवन क्वाड्रिलैटरल के डायगोनल्स इक्वल है. तो वो ऑब्वियसली क्या रहा होगा? क्या रहा होगा? डायगोनल्स इक्वल. रोम्बस. नहीं नहीं नहीं, डायगोनल इक्वल किसके होते हैं? रेक्टेंगल के. क्या होगा? रेक्टेंगल होगा. ध्यान रखना ये चीज. सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो. देखो क्या दिया उसने, बोला EFGH जो है वो एक रोम्बस है. तो EFGH एक रोम्बस का मतलब क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ EFGH एक रोम्बस है? इसका मतलब क्या है? सारे साइड्स इक्वल है, मतलब वो जो सामने वाली होगी उसका आधा होगा, तो सामने वाली साइड्स भी बिल्कुल बराबर होंगी. मतलब मैं बोल सकता हूँ ACBD के बराबर होगा. ठीक है ना? तो डायगोनल इक्वल होंगे. और डायगोनल इक्वल किसके अंदर होते हैं? रेक्टेंगल में होते हैं. ठीक है? इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, उस हिसाब से आप लोग आंसर को करेक्ट कर लो. ओके. देखो अगर गिवन फिगर रोम्बस होती ना, देखो बहुत ध्यान से बताता हूँ. देखो मान लो गिवन फिगर रोम्बस है, ठीक है ना, मान लिया क्योंकि आंसर में उसने ऐसा लिखा है. तो अगर गिवन फिगर रोम्बस होती तो डायगोनल 90 पे मिलते. तो मुझे पता है कि ये वाली साइड, बहुत ध्यान से समझना, इसके पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, है ना. ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी 90 हो गया. तो भाई ये तो रेक्टेंगल हो गया. आप समझे मेरी बात? इज इट क्लियर? तो बहुत अच्छे से समझो. मिड पॉइंट से बनने वाली फिगर अगर रोम्बस है तो आउटसाइड क्या बनेगा? रेक्टेंगल ही बनेगा. लेकिन अगर मिड पॉइंट से बनने वाली चीज क्या है पता नहीं है और आउटसाइड को आपने रोम्बस ले लिया तो अंदर वाली फिगर क्या हो जाएगी? रेक्टेंगल हो जाएगी. क्या आप ये चीज समझ गए मेरी? इज इट क्लियर? यस सर. समझ गए आप? ठीक है ना. तो मैंने सब बता दिया आपको. देखो तो ठीक है, तो जो इसने आंसर दिया वो गलत है. ठीक है, अगर अंदर वाली फिगर रोम्बस है तो बाहर रेक्टेंगल बनेगा, और अगर बाहर वाला रेक्टेंगल रोम्बस है तो अंदर वाला रेक्टेंगल बनेगा. इज इट क्लियर? Yes, sir. चलिए आगे चलते हैं. और अगर अंदर वाला स्क्वायर है तो बाहर वाला स्क्वायर होगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना. inside is a square, so outside will be a square. Agree? सर Yes beta, tell me. सर इसमें जो क्वेश्चन है उसमें वो रोम्बस के डायगोनल को ज्वाइन करके बता सकते हैं ना. वो 90 है तो एंगल ए 90 हो जाएगा, फिर एंगल बी 90 हो जाएगा, ऐसे करके. बिल्कुल बिल्कुल बता सकते हैं. करेक्ट.
ये मेथड को भी आप फॉलो कर सकते हैं। मान लो 4 साइडेड फिगर है, इसके मिड पॉइंट दिए हुए हैं, उसको हमने बता दिया कि भाई आप 90 बना रहे हो, तो हमें पता है ये लाइन जो हो जाएगी 90, ये 90, ये 90, तो हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट विल बी पैरेलल टू द गिवन साइड एंड हाफ ऑफ इट, तो ये इसके पैरेलल ही होगी, तो ये भी 90 डिग्री 90 डिग्री में बोल सकता हूँ, तो गिवन फिगर रेक्टेंगल ही बन जाएगा। ठीक है ना? यस सर। ये प्रोसेस को भी अपना सकते हो आप डेफिनेटली। ओके, तो ड्रिल 1 आपका हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो आपको। ड्रिल 2 में आ जाओ अभी फटाफट फटाफट। ड्रिल 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 in a square ABCD, AB is 2x plus 3 and BC is this, find BD। पाइथागोरस से निकाल लोगे? पहले तो x निकाल लो आप, तो ये भी चीज आपको क्लियर हो जाए, फिर सब निकल जाएगा। सर x 8 है। ये सर x 8 आएगा, वेरी हाँ। गुड। तो फिर एक साइड 19 हो जाएगी। 19 हाँ। यस सर। यस, देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ, ABCD एक स्क्वायर है, तो एक है 2x plus 3 और दूसरा है 3x minus 5, तो ये दोनों बराबर है, तो AB इक्वल टू BC हो जाएगा, तो 2x plus 3 आपके पास 3x minus 5 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 8 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये 19 हो जाएगा, ये भी 19 हो जाएगा, तो पाइथागोरस से ये कितना आ जाएगा, 19√2 आ जाएगा। ठीक है ना? आपको जो निकाल ले लिया था, BD बोल रहा है निकालने के लिए, तो वो भी 19√2। यस सर। नेक्स्ट 10 11 12 13 14 15 15 तो क्लासरूम में करवाया था, याद है ना आपको? हाँ सर। यस सर। Yes, sir. थ्योरम से। चलो आ जाओ DPP 3, ड्रिल 3 में आ जाए अभी। सर हाँ Yes, सर। बेटा। सर ड्रिल में 14th वाला कैसे बताएंगे? 14 में क्या लिखा है? शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल। अच्छा, ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल एक राइट एंगल के बराबर है, हमें बताना है, तो ये आप सर मैं बताऊं? यस यस बताओ, चलो प्रतीक बताएगा, बताओ प्रतीक। सर रेक्टेंगल क्या है? एक तरीके का पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल डिफरेंट कैसे? क्योंकि रेक्टेंगल में एक एंगल 90 होता है, तो सामने वाला एंगल भी 90 हो गया, फिर लीनियर पेल से वो वाला एंगल भी निकाल लेंगे, तो सारे एंगल्स 90 मिल जाएंगे। करेक्ट 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 करेक्ट। शो दैट ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, तो एक को 90 लिया, बाकी सब 90 प्रूव कर दिया। दूसरा आप ऐसा भी बोल सकते हो कि इफ डायगोनल्स आर इक्वल, ठीक है ना? देखो ये भी आप यूज कर सकते हो, या आप ऐसे बोल दो, रेक्टेंगल के केसेस में क्या होता है, जैसे रोम्बस में हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना? रोम्बस में आप बोलते हो कि एडजेसेंट साइड्स इक्वल है। इसमें रेक्टेंगल में आप बोल दो कि भाई डायगोनल्स इक्वल है, ठीक है ना? अगर पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल हो जाएंगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, डायगोनल अगर इक्वल हो गए, ठीक है, तो उनके टुकड़े भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है? तो इसको जोड़ लो आप, ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल ठीक है ना? ओके, तो ये दोनों इक्वल हो गया आपके पास। अब आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं, ये x ले लिया, ये y ले, ये भी x ले लिया, सिमिलरली ये y ले लिया, ये भी y ले लिया, ये z ले लिया, अच्छा ये भी x ही होगा ना फिर ऑटोमेटिकली, क्यों? ये ट्राइंगल कर और देंगे ये ना? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये हाँ भी सर, x हो जाएगा, 2x plus 2y 180 plus plus 190। y हो जाएगा, है ना? ठीक है, कर लोगे आप इसके बाद? हाँ सर। ओके, तो किसी भी एक ट्राइंगल को ले लेना, फिर आप x plus y 90 आ जाएगा, ट्राइंगल 90 पे हो जाएगा, ठीक है? ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन, आगे चलते हैं। सर ड्रिल 3 में क्वेश्चन 1 आ जाओ ड्रिल 3 में, आ जाओ भाई, ड्रिल 3 में क्वेश्चन फर्स्ट ही देख लो। सर मैं बताऊं? यस बताओ बेटा, कैसे करेंगे ड्रिल 3 फर्स्ट?
यस सर सर डायग्राम ड्रॉ कर दो. ABCD is a parallelogram in which E and F are the midpoints of AB and CD respectively. Prove that the segments CE and AF trisect the diagonal BD. Acha. So there's a parallelogram ABCD. Let me draw first. ABCD. ABCD is a parallelogram. Now it is mentioned that E and F are the midpoints of AB and CD. AB और CD के midpoints है E और F. Join that EF. Okay. अब उसने बोल दिया है prove that the सर segments. CD आपने CB पे बनाया है CD. Oh, one second. उसने बोला है E and F are the midpoints of AB and CD. Okay. E and F are the midpoints of AB and CD respectively. Prove that the segment CE and AF, CE and AF trisect the diagonal BD. मतलब मुझे प्रूव करना है ये M और N मान लेते हैं 2 पॉइंट है. So I need to prove that DM is equals to MN is equals to NB. ये हमें प्रूव करना है. Yes sir. So sir, as it is a parallelogram, then AB will be equal to CD and AB will be parallel to CD. Correct. So as E and F are the midpoints, so AE will be equal to CF Correct. and AE will be parallel to CF. So one pair Right. of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel. So we can say that AECF will be a parallelogram. Correct. Very good. AECF will be a parallelogram. Yes. So first step is done. You have to prove AECF is a parallelogram. Okay. Next. Yes, sir. So then AF will be also parallel to EC Very good. Okay. and the paths will be also equal. MF will be parallel to NC. Correct. So MF Will be will parallel. be parallel to NC. Okay. So in triangle DNC, F is the midpoint and MF will be parallel to NC. So by converse of midpoint theorem, M will also be the midpoint. Very good. Very good. So third step you have to take in triangle DNC, as DF is equals to FC and MF is parallel to NC. So I can say that DM will be equal to MN. Very Yes, good. sir. Similarly, we'll do with triangle ABM. E is the Correct. midpoint. NE is parallel to MA. So N will also be the midpoint by the converse of midpoint theorem. Very good. बहुत सही बोला आपने. So you can similarly say that EN is parallel to AM. So in triangle ABM, I can say that MN will be equal to NB as AE equal to EB. Yes, sir. So Very good. from 3 and 4, all three are equal, and these two segments by trisect and diagonal BD. Correct. So as MN equal to NB, I can say that MN equal to DM. So I can say that all three are equal. So M and N are the points of trisection. Very good. बहुत अच्छे. बहुत अच्छे. नोट कर लो जिन जिन को डाउट है, सब बच्चे देख लो. ओके, चलिए चले आगे. क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4. Sir, 4. फोर्थ वन किया किसी ने? यस सर, मैंने किया है. हाँ एक आमिना को चांदी, एक किसी और को देंगे अभी. किसने और ने किया? किसी ने? हाँ सर मैंने किया है. दीप ने किया है. हाँ सर. ओके, मैं फिगर बना देता हूँ पहले. If a diagonal of the parallelogram bisects one of the angle of the parallelogram, prove that it also bisects the second angle
and then the two diagonals are perpendicular to each other. मतलब वो बोल रहा है कि पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी है कि एक एंगल अगर बाइसेक्टिंग हो रहा है डायगोनल से तो प्रूव कर दो वो रोम्बस हो जाएगा. ठीक है ना? चलो जी बताओ कैसे करेंगे इसको. सर नेमिंग कर दो. यस. और लेट्स से AC आपका एंगल बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है तो ये x और ये x हो जाएगा. ओके. सर जेड फॉर्मेशन से एंगल DCA भी x हो जाएगा. ये भी x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा. हाँ सर. ओके. नेक्स्ट. सर फिर दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे. ओके करेक्ट. तो दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया ट्राइंगल को तो साइड्स बराबर आ गए तो ये इसके बराबर आ जाएगा ये इसके बराबर आ जाएगा. नहीं लेकिन आपने हाँ ठीक है ना ये प्रूव हो जाएगा आपसे. ऐसे प्रूव कर लेंगे इसको है ना. यस सर. ओके. फिर सर फिर वो परपेंडिकुलर बोलने के लिए सर एक मिनट. सर तो दूसरे साइड को अगर वाई वाई ले लेंगे सर वो जो है ना AB और CDB. हाँ वाई वाई. करेक्ट. आप इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो ना आप. हाँ सर. आपने इसको y ले लिया इसको भी y ले लिया तो ऑटोमेटिकली ये भी y और ये भी y आ जाएगा है ना. हाँ सर. प्रूव हो गया. तो आप बोल सकते हो x और y C फॉर्मेशन है तो 2x 2y 180 के बराबर है तो x प्लस y कितने बराबर है 90. हाँ ये वाला सर. अरे 90 हो जाएंगे. ठीक है ना. बहुत अच्छे दीप. वेरी गुड. करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 6 सर 7 किया किसी ने. यस सर मैंने किया है. वेरी गुड. और किसी ने किया है. ठीक है चलो हमें ना बताइए कैसे करना है तो मैं फिगर बना लेता हूँ. शो दैट द लाइन सेगमेंट्स joining the midpoint of the opposite sides of the quadrilateral bisect each other. ओके. मतलब एक 4-sided फिगर हम बना लेते हैं. इनके मिड पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे सो लेट्स गिव अ नेम ABCD. So ABCD is a quadrilateral. Now show that the line segment joining the midpoints of the opposite sides of the quadrilateral. तो अगर इसका opposite let's say E और F है, ये G और ये H है, तो इसको जब हमने ज्वाइन कर लिया और इसको हमने ज्वाइन कर लिया तो ये वाला लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट बाइसेक्ट मतलब ये इसके बराबर और ये इसके बराबर हमें प्रूव करना है. ओके तो कैसे प्रूव करेंगे हमें ना बताओ. इसको F नाम दे दो आप. सो बताओ. यस 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 सामने टेल मी. यस सर. अगर हम क्वाड्रिलेटरल EFGH को पैरेललोग्राम सब प्रूव कर दें तो फिर ऐसे हो जाएगा. तो फर्स्ट विल जॉइन ऑल द 4 पॉइंट्स. यस. So then by mid. Yes. So first we are going to prove our target is to prove EFGH as a parallelogram. Yes sir. Yes. Very good. Okay. So sir बताऊं कैसे प्रूव होगा या तो फिर चलेगा. बस मुझे लगता है EFGH पैरेललोग्राम प्रूफ करना तो आता होगा. फिर पैरेललोग्राम प्रूफ करना आता है आपको. ये हमने क्लास में भी किया है. लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम. यस बता दो आमना. यू स्टिल टेल कैसे करेंगे. Yes sir. As H and E are the sir join BD and AC also. Yes. Let's join them. Correct.
As H Okay. and E are the midpoints of triangle ADB, D's. Yes. so by midpoint theorem, HE will be parallel to BD and HE will be half of BD. Correct. Parallel to BD, and HE will be equal to half of BD. Similarly, Yes, sir. Similarly, FG. FG will be half of BD and FG will be parallel to BD. So by Right. these two conclusions, we can say that HE is equal to GF and HE is parallel to GF. Yes. Correct. HE is half of BD, FG is half of BD. So I can say that one pair of opposite sides parallel and equal, it's a parallelogram. So Yes, once you sir. have proved HEFG is a parallelogram, HEFG is a parallelogram, therefore I can say that HF and EG will be the diagonals and diagonals do bisect. Bisect Yes? each other. Yes. Very good. Correct. बिल्कुल सही बताया आपने. Correct. Yes. चलिए. Let's further move on. Question number 8. सर Yes, Pratik. सर सर ऐसे क्वेश्चन में अगर हमने ये जो अंदर का फिगर है उसको पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया तो सर हमको ये भी प्रूफ करने की जरूरत है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं कि हम डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख के आ सकते हैं. डायरेक्ट प्रॉपर्टी लिख के आ सकते हो आप. ठीक है ना. डायरेक्ट एज अ प्रॉपर्टी यूज करोगे आप. Diagonals of the parallelogram bisect. So as HEFG is a parallelogram, so HF and EG are the diagonals, so they will bisect. ठीक है. Directly use कर सकते हैं. Okay. 8 हो गया. 7 8. आ जाओ आगे. MCQ में शुरू करते हैं. MCQ 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4. Yes, Amina. Yes. Thank you, sir. Okay, बेटा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. कोई डाउट नहीं है. MCQ 1 में कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 दीप. हाँ सर. देखो 13 में क्या लिखा है. As ABCD is a trapezium and AB is parallel to CD, EF are the midpoints of AD and BC respectively. अगर AB 6 के बराबर है, CD 8 के बराबर है, तो EF कितना होगा. Okay, let's draw the trapezium. तो ये ट्रेपेजियम हो जाएगा आपके पास ABCD. ओके. AB 6 है, CD 8 है, और EF आर द मिड पॉइंट्स ऑफ AD एंड BC. अरे तो ये भी इसका आधा हो जाएगा. EF आर द मिड पॉइंट्स. तो ये तो मैंने करवाया तो था, भूल गए ऊपर. EF इज इक्वल टू AB प्लस CD बाई 2. ऐसे अभी किया था ना आपने, याद है आपको. ये ट्रायंगल कंसीडर किया था. क्वेश्चन था सर, पूरा क्वेश्चन था कि प्रूफ करना है कि ये हाफ प्लस CD के बराबर होगा. यस सर. और उससे दो ट्रायंगल है, मार्क तो ये इसका आधा होगा, तो ये 4 हो जाएगा. ये 4 हो जाएगा. ये नीचे वाले का आधा होगा. ये 3 हो जाएगा, ऊपर वाले का आधा है, तो 7 हो जाएगा EF. यस सर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 15 हो जाएगा. ओके. तो MCQ 1 हो गया आपका. आ जाओ अभी MCQ 2 देख लेते हैं एक बार. MCQ 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सर 2 5 2. सर 2 में ऐसे करेंगे क्या कि एंगल बी को x कंसिडर करेंगे तो एंगल A x/2 हो जाएगा. करेक्ट. ये देखो ना, दिया हुआ है आपको. पैरेललोग्राम बना लो आप. उसने बोल दिया ABCD एक पैरेललोग्राम है. एंगल A है वो ट्वाइस ऑफ B है, तो ये 2x हो जाएगा. x है, ये ट्वाइस ऑफ B. ठीक है ना. फिगर थोड़ा सा गलत बना दिया, लेकिन ऐसा ही वो कुछ बोलना चाह रहा है. तो मैं बोल सकता हूँ सर एंगल A कैसे 2. वो क्वेश्चन के हिसाब से बोल रहा हूँ. फिगर मैंने थोड़ा गलत बना दिया, आप इसको ऐसे ले लो, कोई इशू नहीं है. ठीक है ना. थोड़ा सा ऐसे फिगर बना लो आप. ये A ले लो आप, ये B ले लो, ये C ले लो, ये D ले लो. ठीक है ना. तो ये 60 हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा आपका. ठीक है. वही मैंने कहा, फिगर थोड़ा सा अपोजिट इंटरचेंज कर लो, बाकी कॉन्सेप्चुअली कर लोगे. आसान क्वेश्चन है काफी. यस सर. हाँ ठीक है ना. सर. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. यस.
कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट असाइनमेंट्स में कोई डाउट है? असाइनमेंट आई थिंक एनसीईआरटी क्वेश्चंस है सारे के सारे। सर वो हो गए। यस सर एक बार 11th वाला बता दोगे? एनसी ये असाइनमेंट वाला। हाँ सर। ठीक है, असाइनमेंट ले लेते हैं। तो असाइनमेंट 1 क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें दिया आपको ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ in which AB equal to DE and AB is parallel to DE, BC equal to EF and BC parallel to EF. ठीक है ना? Joining the vertices DEF respectively show that ABCD is a parallelogram. बेटा तो इसमें देखो one pair opposite side parallel equal है तो parallelogram होगा ही होगा, है ना? Yes? Yes or no? यस सर। नेक्स्ट दूसरा क्या क्या दिया देखो आप। शो दैट क्वाड्रिलेटरल BEFC इज अ पैरेललोग्राम। अगर आपने ABCD पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया पहले, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल हो गए आपस में। सर तो इसके साथ जुड़े हुए जितने भी वो सारे पैरेललोग्राम हो जाएंगे। यस बेटा, सर ABCD ये कैसे करेंगे? पैरेललोग्राम। ABCD होना चाहिए ना। हाँ यस सर। यस। और सर जो आपने यहाँ नेमिंग किए वो सर जो डायग्राम दिया है टेक्स्ट बुक में वो अलग वो- है। हाँ सर वही इसीलिए मैंने पूछा था। ऐसा दिया है? नहीं नहीं देखो इसने ऐसा दिया ना, ABC इसको दे दिया इसका नाम, है ना? हाँ सर वही इसीलिए Yes, मैं sir. हाँ ठीक है, और ये वाला इन्होंने दे दिया DEF। ठीक है ना? यस। तो क्या क्या हो सकता है मैं आपको बता दूं। देखो क्या क्या हो सकता है। ADEB हो सकता है या ABED हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट ये पैरेललोग्राम प्रूव हो सकता है। कैसे? जो हमको इसने डेटा दिया उसके हिसाब से AB पैरेलल टू DE एंड BC इज इक्वल्स टू EF, इसकी मदद से। ठीक है। हाँ सर। दूसरा ये इक्वल है आपस में, दूसरा ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, दूसरे ये इक्वल हो जाएंगे आपस में, दूसरे ये इक्वल हो जाएंगे चार साइड वाले। ठीक है ना? तो ये आप कर सकते हो। बाकी जो इसने लिखा है, इसने आई थिंक लिखा ABCD, वो कभी भी पैरेललोग्राम नहीं बनेगा ही नहीं, पैरेललोग्राम ही नहीं बनेगा वो तो, है ना? ये मैंने डाउट पूछा था। नेक्स्ट ये एनसीईआरटी में एक बार चेक कर लो ना आप, आपको पता चल जाएगा क्या दिया है। यू विल गेट एन आइडिया। हाँ सर देख ले। एनसीईआरटी है तो ठीक है ना, आप एक बार चेक कर ले एनसीईआरटी में। नेक्स्ट BEFC, तो BEFC हाँ बिल्कुल बन रहा है। हाँ पहला क्वेश्चन अगर आपको चेंज करना है तो आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हो, ADACFD पहले वाले को कर दो आप। ठीक है ना? ACFD प्रूफ कर देना, BEFC प्रूफ कर देना, फिर ACED। देखो ACED भी नहीं बनेगा, ABCD बनेगा। ABCD पैरेललोग्राम बन जाएगा। सर और सीडी बनेगा ना, सीडी थोड़ी बन पाएगा। ABED है ना? हाँ सर। ABED बनेगा, ABCD तो नहीं बनेगा। ABED बनेगा, ACFD बन जाएगा और BCFE बन जाएगा और ADEB बन जाएगा। ये सारे बन सकते हैं। ठीक है ना? 3 अलग अलग पैरेललोग्राम बन सकते हैं। ये दिखेगा प्रिज्म है। ये बेटा देखो ये प्रिज्म है, आप इसको ऐसा समझो, प्रिज्म दिया हुआ है। हाँ सर। तो प्रिज्म के 3 फेस होंगे, वो तीनों पैरेललोग्राम्स होंगे और बेस ट्रायंगल्स जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके। हाँ सर वही क्वेश्चन में है ना, एनसीईआरटी में ABCD नहीं दिया, ABED दिया हुआ है। करेक्ट ठीक है ना? वो कर लेना। हाँ हो जाएगा। ओके नेक्स्ट। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी असाइनमेंट में कभी डाउट आता है, आपको लगता है कि कुछ डेटा इनकरेक्ट है, तो डायरेक्टली एनसीईआरटी को जाके रेफर कर लें। अभी एनसीईआरटी ही है एग्जैक्टली सेम। ठीक है? असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2, कोई डाउट है असाइनमेंट 2 में? नहीं? नो मोस्टली तो सेम क्वेश्चन ही है सर जो पहले कर चुके हैं डीपीपी ये सब में। ओके हॉट्स में आ जाते हैं। हॉट्स अच्छे हैं मुझे लगता है इनके, है ना? सर? हॉट्स सर मैं आपको एक चीज बताऊं, जो हॉट्स का पहला वाला है ना सर, हाँ उसमें सर मैं आधा से 1 घंटा लेके बैठा था क्वेश्चन, सर फिर हुआ था मेरे से, इतना टाइम लगा मेरे को। अच्छा, तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। चलो देख लेते हैं। हॉट्स किसने किया? फर्स्ट वाला किससे हो गया? सर मेरे से हो गया।
वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे यार। और किसने कंप्लीट किया? हॉट्स किसी से हुआ? हॉट्स का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई तो करना पड़ेगा। आप ट्राई करेंगे तो ही सीखेंगे ना। आप छोड़ देंगे कि सर बता देंगे तो फिर आपने क्या सीखा? सो यू हैव टू गिव अ ट्राई। सर हॉट्स अगली क्लास में डिस्कस कर लो। हाँ हाँ सर। हाँ सर, क्या ये फर्स्ट ऐसे लंबा तो है सर थोड़ा। क्या बोल रहे हो? हॉट्स बाद में डिस्कस करोगे ट्राई आप लोग? हाँ Yes, सर। sir. ट्राई तो करना है बेटा, देन ओनली यू विल लर्न समथिंग। कोशिश करोगे आप तभी तो जीतेंगे ना। छोड़ दोगे तो कैसे चलेगा? मैं बता दूंगा, वो आप देख लेंगे, खत्म। ठीक है ना? थोड़ा सा ब्रेन को भी देना है कि भाई तू सोच कैसे करना है इसको, उसको भी थोड़ा जोर लगना चाहिए। ठीक है ना? तो हॉट्स ट्राई करना, ठीक है? नेक्स्ट और टाइम सर सर ओके हॉट्स तो भाई चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। हाँ आर्यन तुम्हारे से हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना? नेक्स्ट टाइम हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर किसी को नहीं आएगा ना, तुम बता देना, ठीक है ना? हाँ सर। बहुत अच्छे, मतलब तुमने बिल्कुल जबरदस्त काम किया, वेरी गुड। अरे सर पर टाइम बहुत लग गया सर, ये आधा एक घंटा लग गया पूरा। कोई बात नहीं, देखेंगे ना। कोई अगर इजी मेथड भी होगा तो उसको भी हम समझेंगे बहुत अच्छे से। हाँ सर, जो फर्स्ट पार्ट है ना वो तो मैंने आधा घंटा लगा दिया, फिर उसके बाद 8 सेकेंड वाली मेथड डिस्कवर हो गई थी सर। हम्म, ठीक है, उसको नेक्स्ट टाइम हम लोग देखते हैं। चलो हॉट्स हम लोग एक बार ट्राई करना, ठीक है ना? सारे क्वेश्चंस को एक बार ट्राई करना। मुझे नहीं लग रहा बाकी कुछ है करने लायक। फर्स्ट और सेकंड थर्ड वाले अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। उसके बाद तो सब इजी इजी लग रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, गिव अ ट्राई। ओलंपियाड देख लेते हैं, ओलंपियाड ड्रिल। सर सेकंड और थर्ड भी हो रहे थे मेरे से। हो गए ना? बहुत अच्छे, वेरी गुड आर्यन, बहुत अच्छे। नहीं, थैंक यू बहुत सर। अच्छे। ऐसे करना ही आपको, कोशिश करेंगे तभी तो आप सीखेंगे ना। यू हैव टू क्रैक दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी पीआरएमओ में आए हुए क्वेश्चन है, कोई ना कोई ओलंपियाड में पूछे गए क्वेश्चन ही है। ठीक है? और पीआरएमओ में जो सिलेबस होता है वो 8, 9, 10, 11, 12 सारा होता है। तो एटलीस्ट आप 8, 9 का तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया। ठीक है? और ये एग्जाम्स की जो डिफिकल्टी होती है वो आईआईटी जेई के एग्जाम से भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आईआईटी जेई के एग्जाम में फिर भी 15,000 बच्चे सिलेक्ट करते हैं, लेकिन पीआरएमओ और आईएनएमओ जो एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं बच्चे, वो गिने चुने हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है? तो ये बहुत अच्छी एग्जाम होती है। तो थोड़ा टाइम दे, लेकिन इनको सोचें आप खुद से, एक बार कोशिश करें। चलो ओलंपियाड ड्रिल देखते हैं एक बार। ओलंपियाड ड्रिल में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सर यस सर बेटा, क्वेश्चन में चारों ऑप्शन आ जाएंगे? सेकंड वाले में हाँ सर, जो चारों। टाइम करेंगे। तो ओलंपियाड ड्रिल 1 देख रहे थे। ओलंपियाड ड्रिल 1 क्वेश्चन नंबर 2। In the adjoining figure, AP and BP are the angle bisectors of angle A and angle B which meet at P of the parallelogram ABCD. Then twice of angle APB is how much? अच्छा, तो एक पैरेललोग्राम है आपके पास, इसके एंगल बाइसेक्टर्स आपने ड्रॉ कर लिए जो जाके मिल रहे हैं। ABCD is a parallelogram. AP is the angle bisector. So this is X, this is X, this is Y, this is Y. Okay, and I know that 2x plus 2y is 180, so x plus y will be 90. So I definitely know that this angle would be 90, है ना? तो 2 times angle of APB। थोड़ा नेमिंग देख लेना आप, इन्होंने इसको B दे दिया है, इसको C और इसको D। ठीक है ना? ये B हो जाएगा, ये CD हो जाएगा। तो 2 APB कितना हो जाएगा आपके पास? 180 डिग्री हो जाएगा। तो क्या बोल सकते हैं? एंगल A प्लस B भी 180 होगा, करेक्ट। एंगल A प्लस C भी 180 होगा, करेक्ट। B प्लस डी भी 180 होगा और C प्लस डी भी 180 होगा। बिल्कुल सही है। अरे चारों ऑप्शन मैच कर रहे हैं तो, है ना? हाँ सही। करेक्ट, लिख लो, ऑल 4 ऑप्शन आर करेक्ट। पीछे आंसर की मैं चारों ऑप्शन को सही कर दूंगा। हाँ सर। या एक काम कर सकते हो, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, तो कहीं पे A प्लस C कर देना, हाँ सर। A प्लस D कर देना, AD, हाँ या सर। BC कर, तो एक इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? या ABCD रख लो, कोई भी इशू नहीं है हमें। हाँ सर। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, सर 12th। देखो, diameter of the circumcircle of a rectangle is 10 and the breadth of the rectangle is 6 if is find its length। okay, तो 10th क्वेश्चन देख लो, सॉरी 12th ना।
हाँ सर। तो डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ रेक्टेंगल, तो एक रेक्टेंगल है आपके पास, सर्कम सर्कल का मतलब क्या है, सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द रेक्टेंगल, ठीक है ना। डायमीटर ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10, तो डायमीटर क्या है उसका 10 है। अच्छा, तो ये 10 के बराबर है, ये 90 होता है, एंगल मेड बाय द डायमीटर ऑन द सर्कल इज 90, ब्रेड्थ इज 6, तो डेफिनेटली हाइट 8 हो जाएगी या लेंथ 8 हो जाएगी, है ना। यस, हाँ सर ऐसे। वेरी गुड। नेक्स्ट 13, 14, 15, 16, 16 देखें। सर 16 तो हो गया हो गया, सर। दोनों का सम 360 होगा ना क्वाड्रिलेटरल्स का, तो ये आ Correct. जाएगा। वेरी गुड, बहुत सही। हाँ सर Correct. वही। नेक्स्ट 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 23 23 में दिया है ABCD is a parallelogram as shown in the figure if AB is to AD. Okay, AB is to AD. अच्छा, 23rd देख लो आप, ये एक पैरेललोग्राम है आपके पास। So the parallelogram is ABCD. ABCD is a parallelogram as shown in the figure and AB is twice of AD. AB is twice of AD. Okay, so this is X, this is 2X for you. Next, and P is the midpoint of AB. तो P अगर midpoint है, अरे तो ये तो X हो गया बेटा, ये X हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो ये X हो गया। Now P is the midpoint, find angle CPD. अच्छा, इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं हम, इसको ऐसे ज्वाइन करो आप, देखो कैसे पता है, इधर भी मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लो, Q लेके इसको ज्वाइन कर लिया, ये भी X हो जाएगा, तो ये तो एक रोम्बस बन गया। एग्री, है ना, ये भी X हो जाएगा, ये भी X हो जाएगा। पहले तो पैरेललोग्राम था, बन गया रोम्बस, तो एक पैरेललोग्राम को आपने दो रोम्बस में बांट दिया। अब ये बोल रहा है CPD एंगल बताओ कितना होगा आप। ओके, तो पहले तो मुझे बताओ रोम्बस का डायगोनल है, तो ये कितना एंगल रहा होगा, थीटा, तो ये भी थीटा रहा होगा, ये भी थीटा, तो ये भी थीटा रहा होगा। यस, ये कितना होगा, 180 माइनस 2 थीटा होगा। ओके, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, ये भी 90 माइनस थीटा होगा, है ना। ये वाला 2 थीटा होगा। भाई अपोजिट एंगल इक्वल होता है पैरेललोग्राम का, तो सिमिलरली यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये भी 90 माइनस थीटा रहा होगा। यस, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, तो नेट एंगल कितना हो गया, 90 हो गया, खत्म। सही है, एग्री, इज इट क्लियर। हाँ सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। 26 सर आंसर मैं नहीं कर रहा हूँ, दिया आंसर मैच हो रहा है, 90 आ रहा है। हाँ सर वही, मेरा भी 90 आ रहा है, पर ठीक। आंसर 40 दिया। Diagonals of the parallelogram ABCD intersect at O. Okay, now if BOC is 90, BDC is 50, then AOB. अच्छा, diagonals meet at 90, है ना। हाँ सर। अच्छा, एक पैरेललोग्राम है ABCD. So if ABCD is a parallelogram, diagonals intersect at O. Okay, अब बोल रहा है BOC 90 डिग्री है आपके लिए, और बोल रहा है BDC, अच्छा ये X है, 50 है ये, अच्छा ये 50, ये 90, तो ये ऑटोमेटिकली 40 हो जाएगा, है ना। तो ये भी 40 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये भी 50 हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या बोल देंगे, BDC AOB कितना होगा बोल रहा है। सर वो तो डायरेक्ट भी बोल सकते, जैसे BOC पर। अरे ये तो क्वेश्चन कुछ और मांग रहा था, ठीक है, बट AO 90 लिख दो, फिर उसको 50 देने का कोई मतलब ही नहीं है ना। आपको BDC 50 से क्या मतलब, समझे आप, BDC 50 से क्या मतलब, हमें जब निकालना AOB है तो 90 आ जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक ज्यादा टाइम हो गया आज तो, है ना। हाँ सर। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, वी विल फर्दर कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम।
26 पे यहाँ पे रुकते हैं हम लोग। 26 क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग पहले हॉट से शुरू करेंगे। वी विल बी फर्स्ट डिस्कसिंग हॉट्स। एक बार आप अटेम्प्ट कर लेना और फिर हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।